बहुत समय पहले की बात है, जब अधर्म अपने चरम पर था। अत्याचारी राजा कंस ने अत्याचार और पाप से धरती को कंपा दिया था। युद्ध, अत्याचार और अन्याय इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी माता स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप लेकर देवताओं के सामने रोने लगी। वह बोली, हे देवगणों, अब मुझसे यह अन्याय नहीं देखा जाता। मेरे ऊपर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है और लोग धर्म से भटक चुके हैं। मेरी रक्षा कौन करेगा? देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, अब केवल आप ही इस धरती को अधर्म से मुक्त कर सकते हैं। तब विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है। मैं मानव रूप में जन्म लूंगा यदुवंश में, देवकी के गर्भ से, और मेरे साथ मेरी शक्ति लक्ष्मी रूपा राधा भी पृथ्वी पर अवतरित होंगी। मथुरा नगरी में राजा कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। जब देवकी की विवाह यात्रा निकल रही थी, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू स्वयं विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस भय से कांप उठा और उसी क्षण उसने देवकी को मारने की ठान ली। लेकिन वसुदेव ने कहा, राजन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की हर संतान तेरे हवाले कर दूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया। एक एक करके 7 संतानें जन्मी और निर्दयी कंस ने उन्हें मार डाला। जब 8वीं संतान का समय आया तो रात के अंधकार में कृष्ण का जन्म हुआ। कारागार के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। बंधन टूट गए, द्वार खुल गए और पहरेदार सो गए। वसुदेव ने देखा कि उनके हाथों में स्वयं विष्णु रूप भगवान है। देवकी और वसुदेव रो पड़े। विष्णु ने कहा, माँ, पिता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं, परंतु अभी मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहां ले जाओ। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार की। वहां यशोदा ने उसी समय एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने दोनों बच्चों की अदला बदली की और लौट आए। सुबह जब कंस को पता चला कि देवकी के यहां संतान हुई है, तो वह दौड़ आया। जैसे ही उसने कन्या को उठाया, कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है, परंतु कहीं और। कंस घबरा गया और यहीं से शुरू हुई कृष्ण की लीला। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर जब बाल कृष्ण पले बढ़े, तो पूरे ब्रज में आनंद की लहर दौड़ गई। उनकी मुरली की तान, उनकी चंचल मुस्कान और उनकी शरारतें सबको भा जाती। वे कभी बटर चुराते, कभी ग्वाल बालों के संग नाचते, कभी गोपियों से छेड़खानी करते। उनकी नटखट हरकतों से पूरा ब्रज खिल उठता। पर किसी को नहीं पता था कि यही बालक भविष्य में अधर्म का अंत करने वाला होगा। उसी समय बरसाने में वृषभानु और कीर्ति के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह थी राधा। कहा जाता है कि जब राधा का जन्म हुआ तब वे नेत्रहीन थीं। पर जैसे ही नन्हे बालक कृष्ण ने उन्हें पहली बार देखा, राधा की आंखें खुल गईं। प्रेम ने दृष्टि दी और दृष्टि ने प्रेम को पहचाना। यह था वह क्षण जब राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, आत्माओं का मिलन। वे अलग शरीरों में थे, परंतु एक आत्मा के 2 अंश थे। राधा और कृष्ण का बचपन एक दूसरे की मुस्कानों में बीता। कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा दूर से सुनती और मोहित हो जाती। ब्रज की गलियों में जब भी मुरली की तान गूंजती, गोपियां सब काम छोड़ देती, क्योंकि सब जानती थीं अब तो कान्हा राधा के लिए बंसी बजा रहे हैं। उनका प्रेम निरपेक्ष, निष्काम और दिव्य था। कृष्ण ने कभी राधा मुझसे प्रेम करो नहीं कहा और राधा ने कभी कृष्ण मेरे बनो नहीं कहा। फिर भी उनका प्रेम सबसे सच्चा था, क्योंकि वह स्वार्थ रहित था। एक दिन की बात है, कृष्ण यमुना तट पर बंसी बजा रहे थे। राधा अपने सखियों के साथ आई। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, क्या तुम जानती हो, यह बंसी सिर्फ तुम्हारे लिए गाती है। राधा मुस्कुराई, कान्हा, जब तक तुम बंसी बजाते रहो मैं सुनती रहूंगी, पर जब तुम मौन हो जाओगे मैं तुम्हारे मौन को भी सुन लूंगी। और तभी से शुरू हुआ वह अनकहा प्रेम, जो शब्दों से परे था लेकिन ब्रह्मांड में गूंजता था। यह तो बस शुरुआत थी दोस्त। अब आगे आने वालों भागों में तुम देखोगे किस तरह राधा और कृष्ण का प्रेम देह से आत्मा तक पहुंचा, किस तरह समाज ने उनके संबंध को समझा नहीं, और किस तरह यह प्रेम त्याग, विरह और मिलन की दिव्य कथा बन गया। राधा कृष्ण का यौवन ब्रज की रासलीला और प्रेम की पराकाष्ठा, जहां प्रेम सिर्फ आनंद नहीं
बल्कि तपस्या बन जाता है। समय बीतता गया। बालकृष्ण अब किशोर हो चुके थे। उनका चेहरा सूर्य की तरह तेजस्वी, उनकी आंखें यमुना के जल सी गहरी और उनकी मुस्कान चांद की शीतलता जैसी। ब्रज की गलियां अब हर सुबह मुरली की मधुर धुन से गूंज उठती। यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ों की छाव में जब राधा और उनकी सखियां फूल चुनने आती तो अचानक कान्हा अपनी चालाकी से उन्हें चौंका देते। कभी रास्ता रोक लेते, कभी उनकी मटकी छुपा देते, कभी सिर्फ मुस्कुराकर इतना कह देते, राधे, क्या तुम जानती हो कि मेरी बंसी भी तुम्हारा नाम पुकारती है? राधा शर्मा जाती, पर उनके होठों की हल्की मुस्कान में सारी सृष्टि का संगीत छिपा था। एक दिन की बात है। यमुना किनारे की संध्या थी। सूर्य अस्त हो रहा था और पूरा ब्रज सुनहरे रंग में रंग गया था। कृष्ण बंसी बजा रहे थे। वो बंसी की तान ऐसी थी कि पेड़ ठहर गए, पक्षी उड़ना भूल गए और हवा तक रुककर सुनने लगी। राधा वहां आई। उनकी आंखों में कृष्ण थे और कृष्ण की आंखों में राधा। चारों ओर शांति थी, बस प्रेम का स्वर गूंज रहा था। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, तुम्हारी बंसी मुझे अपने, पर जब मैं आती हूं तो तुम मुस्कुराकर दूर क्यों चले जाते हो? कृष्ण बोले, राधे, मेरा प्रेम हवा की तरह है जो बंधन नहीं चाहता। मैं दूर जाता हूं ताकि तुम मेरे भीतर की गहराई को महसूस कर सको। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू भी प्रेम थे, वियोग नहीं, क्योंकि राधा जानती थी जहां कृष्ण है वहां मैं हूं, और जहां मैं नहीं हूं वहां कृष्ण भी नहीं है। फिर आई वह पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा था और यमुना किनारा चांदी की चादर से ढका था। कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई और वह तान ऐसी थी कि हर गोपी अपना सब कुछ छोड़कर उस ध्वनि की ओर खिंचती चली आई। राधा भी आई, सबसे आगे, सबसे प्रकाशमय। और फिर जो हुआ वह इतिहास नहीं, अध्यात्म था। कृष्ण ने हर गोपी के साथ नृत्य किया। प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ है, क्योंकि कृष्ण सर्वव्यापी थे, हर हृदय में, हर आत्मा में। राधा केंद्र में थी, कृष्ण उनके चारों ओर, और सारे ब्रह्मांड का संगीत उस क्षण स्थिर हो गया था। यह रासलीला नहीं थी, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा और कृष्ण ने उस रात प्रेम की ऐसी, जिसे आज तक कोई ग्रंथ पूरी तरह समझ नहीं सका। रास के बाद राधा शांत हो गईं। उन्होंने कहा, कान्हा, मैंने तुम्हें पा लिया, अब खोने का भय नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, राधे, जो प्रेम पा लिया जाए वो प्रेम नहीं, वह सौदा है। प्रेम तो तब होता है जब वियोग में भी सानिध्य महसूस हो। राधा ने सिर झुका लिया और उसी क्षण उन्होंने त्याग के रूप में प्रेम को स्वीकार किया। ब्रज की गोपियां, ग्वाल, यशोदा, नंद बाबा सब कृष्ण में इतने लीन थे कि उनके लिए कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, जीवन का संगीत थे। हर व्यक्ति के हृदय में कृष्ण बसते थे, पर राधा के हृदय में तो स्वयं ब्रह्मांड बसता था, क्योंकि वह प्रेम का स्रोत थी, वह शक्ति थी जिसके बिना कृष्ण भी अधूरे थे। यहां तक पहुंची हमारी कथा, जहां राधा कृष्ण का प्रेम अब दैहिक नहीं बल्कि आत्मिक बन चुका है। अब आने वाले भाग में हम देखेंगे जब कृष्ण को मथुरा बुलाया गया और राधा का जीवन वियोग की अग्नि में तपने लगा। राधा कृष्ण का वियोग जब प्रेम बिछड़कर भी अमर हो गया। वह अध्याय जहां मिलन से बड़ा हो गया विरह। वही गलियां थीं, वही यमुना, वही कदम्ब के पेड़, पर कुछ बदल चुका था। कान्हा अब बड़े हो चुके थे। उनका समय ब्रज से जाने का आ गया था। मथुरा में अत्याचारी कंस अपने आतंक का साम्राज्य फैला चुका था और उसी समय अकस्मात अक्रूर नामक एक दूत ब्रज पहुंचा। वह संदेश लेकर आया था कि कृष्ण और बलराम को अब मथुरा जाना होगा, कंस का अंत करने। जब यह समाचार पूरे ब्रज में फैला तो हर हृदय कांप उठा। हर गोपी की आंखों में आंसू थे और राधा, वो बस निशब्द खड़ी थी। कृष्ण ने राधा की ओर देखा, जैसे कोई सूर्य अपने चंद्रमा से आखिरी बार मिलने जा रहा हो। कृष्ण, राधे, मुझे जाना होगा, यह मेरा कर्तव्य है। राधा, कर्तव्य और प्रेम में क्या कोई भेद है कान्हा? कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान बहुत भारी थी। उन्होंने कहा, राधे, प्रेम कभी बंधन नहीं होता। यह तो वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। मैं मथुरा जाऊंगा, पर मेरा मन तो ब्रज में तुम्हारे साथ रहेगा। राधा ने उत्तर दिया, कान्हा,
मैं जानती हूं, कृष्ण कभी ब्रज को नहीं छोड़ते, वो बस आंखों से ओझल हो जाते हैं। उस दिन कृष्ण की रथ यात्रा निकली, सारी गोपियां पीछे दौड़ रही थीं। राधा चुपचाप एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। कृष्ण ने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा और राधा के मौन ने सब कुछ कह दिया। ना वचन की जरूरत थी, ना वादा की, वो बस मौन ही प्रेम का सबसे गहरा स्वर था। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध किया। वहां उनका राज तिलक हुआ। वे यदुवंश के नायक बने। हर कोई उन्हें भगवान कहने लगा, पर उनके भीतर अब भी वही गोपाल था जो राधा के बिना अधूरा था। जब दरबारों में बंसी की जगह शंख की ध्वनि गूंजती, कृष्ण का मन कहता, काश यमुना किनारे फिर से राधा की मुस्कान दिखे। वो रातों में बंसी उठाते पर बजा नहीं पाते, क्योंकि बंसी तो सिर्फ राधा के लिए थी। उधर बरसाने में राधा भी अब एक साध्वी सी हो गई थी। उनका मन संसार से ऊपर उठ चुका था। कभी वे यमुना किनारे बैठकर मौन साधना करती, कभी कान्हा का नाम लेकर आंसू बहाती। कृष्ण मेरे भीतर है, मैं उनके भीतर हूं, फिर हम अलग कैसे? कहते हैं, जब कृष्ण द्वारका में थे और जब भी कोई उन्हें राधा का नाम लेकर पुकारता, उनकी आंखें नम हो जातीं। वे जानते थे, राधा ही मेरा स्वरूप है, राधा ही मेरा श्वास है, राधा ही मेरा अनंत प्रेम है। वर्षों बीत गए। कृष्ण अब द्वारका में राज कर रहे थे। उनका विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा से हुआ, परंतु हृदय में स्थान राधा का ही था। एक दिन राधा वृद्ध अवस्था में द्वारका पहुंची। कृष्ण उन्हें पहचान गए, पर इस बार कोई शब्द नहीं बोले। दोनों मौन थे, सिर्फ आंखों से संवाद हो रहा था। कृष्ण ने पूछा, राधे, अब तुम्हारी कोई इच्छा शेष है? राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कान्हा, बस एक। जब मैं इस शरीर को छोड़ूं, तब तुम अपनी बंसी मुझे बजाकर सुनाओ। कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा राधे। कुछ दिनों बाद राधा ने नदी किनारे मौन साधना शुरू की। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, कृष्ण स्वयं आए। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ रखा और अपनी बंसी बजाई, वही धुन जो बरसाने की गलियों में गूंजती थी। धीरे धीरे राधा की आंखें बंद हो गईं और उनका चेहरा मुस्कान से भर गया। वो देह से मुक्त हुईं, पर कृष्ण में विलीन हो गईं। कृष्ण ने उस बंसी को धरती पर रख दिया और कहा, अब ये बंसी कभी नहीं बजेगी, क्योंकि जिसके लिए बजती थी वो अब मुझ में समा गई है। उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बंसी नहीं बजाई। ये थी राधा कृष्ण की वह प्रेम कथा जो न शुरू होती है न खत्म होती है, क्योंकि उनका प्रेम समय, समाज और शरीर से परे है। वो प्रेम है जो सांस में बसता है, जो विरह में खिलता है और जो मिलन में नहीं बल्कि समर्पण में पूर्ण होता है। समय बीत गया था। द्वारका अब समृद्ध नगरी बन चुकी थी। चारों ओर वैभव था, धन था, यश था, परंतु कृष्ण के भीतर शून्यता थी, क्योंकि राधा चली गई थी। वो अब देह में नहीं थी, पर कृष्ण के भीतर हर सांस में थी। कभी कभी राजसभा के बीच में भी कृष्ण की आंखें दूर देखने लगती, जैसे वो वहां कुछ खोज रहे हों जो इस संसार में नहीं था। उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बंसी नहीं बजाई। वो बंसी जो युगों तक प्रेम की तान गाती रही, अब मौन थी। एक दिन बलराम ने पूछा, भैया, अब आप बंसी क्यों नहीं बजाते? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वो जिसके लिए बंसी बजती थी अब उस बंसी में समा गई है, अब आवाज कहां से निकले? यह कहकर कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, जैसे उन्हें ऊपर कहीं राधा मुस्कुराती दिख रही हो। वर्षों बाद जब पृथ्वी का भार समाप्त करने का समय आया, तो महान युद्ध हो, द्वेष और पापों ने द्वारका को भी छू लिया। यदुवंश के भीतर कलह फैल गया, भाई भाई के विरुद्ध खड़े हो गए। कृष्ण मौन रहे, क्योंकि उन्हें पता था हर लीला का अंत होता है। एक दिन वे एक वन में गए, वही वन जहां कभी राधा के साथ बैठे थे। वहां उन्होंने आंखें बंद की और अपने जीवन की सारी स्मृतियों को याद किया। गोकुल, यमुना, राधा, बंसी और वह रास की रात। उसी समय एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था अब लीला पूरी हो रही है। धरती कांप उठी, समुद्र गरजने लगा, द्वारका धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। सब कुछ विलीन हो रहा था। कृष्ण ने धीरे से आंखें बंद की और उसी क्षण उनके सामने राधा प्रकट हुई,
चमकते प्रकाश के रूप में मुस्कुराती हुई। राधा मधुर स्वर में, कान्हा बहुत समय हो गया। कृष्ण मुस्कुराकर, राधे समय कभी हमारे बीच था ही नहीं। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े और फिर धीरे धीरे दोनों रूप मिल गए। कृष्ण राधा में समा गए और राधा कृष्ण में। जहां प्रेम और परमात्मा एक हो जाते हैं, वही राधा कृष्ण का सच्चा मिलन है। उस क्षण ब्रह्मांड में अद्भुत प्रकाश फैला। ना शरीर बचा, ना कोई नाम, बस एक दिव्य ऊर्जा रह गई, जिसे आज लोग प्रेम कहते हैं। और फिर सागर ने द्वारका को निगल लिया। कृष्ण का शरीर मिट गया, पर उनका नाम, उनका प्रेम अमर हो गया। कहा जाता है, जब भी कोई सच्चे मन से प्रेम करता है, वहां राधा कृष्ण की वही आत्मा मुस्कुराती है। उनके कल्याण को परमात्मा करते हुए। उनके जीवन कोई प्रार्थना कहानी है, बल्कि एक कहा जाता है, जब भी कोई सच्चे मन से प्रेम करता है, तो वहां राधा कृष्ण की वही आत्मा मुस्कुराती है। इनकी सृष्टि के हर अंश में एक साथ है, क्योंकि एक ही कोई नेरा पाने की हर गद्दे पर होता है। उसकी एक ही लीला का पाने की तारीफ पाने की बात में भी है। इसी बात में आपका पूरा एविदेशा है। इसी शाश्वगति का लीला का, इसी कृष्ण शाश्वगति का लीला का और आपकी तारीफ, इन तीनों की बात में भी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।